चलिए भाई, पेज नंबर कौन सा था हमारा? 26 नहीं, 26 पे हमने जो प्रोग्राम दिया था टेबल बनाने का वो तो सबको बता दिया था, प्रैक्टिकली भी कर लिया आप लोगों ने उसे, कुछ ने उसे अभी तक नहीं सीखा, गलत टैक्स लगाए, सही से लगाए। चलिए पेज नंबर 27 पे दिया है नीचे एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैक्स, यानी कि टेबल टैक्स में और कौन कौन से टैक्स लगते हैं, सब टैग कौन से होते हैं, उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, एक तो हमारा मेन टैग हो गया टेबल, उसके बाद नीचे हमारे कुछ टैग्स और लगते हैं, जैसे टाइप्स हो जाते हैं किसी भी चीज़ के, ऐसे ही टेबल्स के सब टैग्स होते हैं, उनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो क्या कहा है देखिए, द टेबल टैग हैज़ मैनी एट्रीब्यूट्स, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं इसके। वी कैन एनचेंज और अप्रीहेंस ऑफ ए टेबल यूजिंग दीज एट्रीब्यूट्स, लेट्स लर्न अबाउट। तो जो हम टेबल्स बनाते हैं, कुछ भी करते हैं इसमें, तो हम इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इन एट्रीब्यूट्स के बारे में। फर्स्ट दिया है हमारे पास बॉर्डर। तो देखिए बॉर्डर क्या है, जैसे आपने कोई भी टेबल बनाई है, ठीक है भाई, तो उसका बॉर्डर लगाना यानी कि इसे और डार्क कर देना, अलग कलर पे कर देना, तो इस तरह की चीज़ें हम लगा सकते हैं बॉर्डर में। कहा क्या है इसमें देखिए, द एट्रीब्यूट्स अपेयर इन टेबल टैग, ये एट्रीब्यूट्स आपको टेबल टैग के अंदर मिलेगा, यानी कि पहले टेबल टैग लगेगा, उसके बाद इस एट्रीब्यूट्स का यूज होता है। बॉर्डर आर ड्राउन अराउंड द ऑल टेबल सेल, जो हमारी सेल होती है उसके चारों तरफ इसको लगाया जाता है। इफ़ ए बॉर्डर इज ए नोट गिवन और इट्स वैल्यू इज 0, अगर आपने बॉर्डर नहीं दिया है, यानी कि जब आप टेबल बना रहे हैं और आपने ये नहीं बनाया, तो क्या होगा, टेबल आपको दिखाई देगी। ऐसे तो आप लिस्ट में लिख लो, जैसे मैं यहाँ 1 2 3 लिख रहा हूँ, उसके सामने ए और बी सी लिख दिया, तो ये लिस्ट में लिखा है, स्पेस दे के भी लिखा है, लेकिन इसका इतना जो इफेक्ट होता है वो उतना नहीं आएगा। लेकिन अगर इसका आपको कॉलम वाइज टेबल में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बिना बॉर्डर के टेबल की जो सेल वैल्यू है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, उसने कहा है। देन नो बॉर्डर विल बी डिसअपेयर्ड देयर, द लार्जेस्ट द वैल्यू ट्रिगर्स विल बी द बॉर्डर। तो अगर हमें बॉर्डर लगाना है नीचे, तो बॉर्डर जो हो सकता है वो आपका बड़ा भी हो सकता है और थोड़ा ट्रिगर्स भी हो सकता है, थिंक भी हो सकता है। तो सिंटैक्स दिया है इसने, अगर हमें टेबल बॉर्डर लगाना है उसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स से मतलब फॉर्मूला क्या है। उसके लिए सबसे पहले इसने क्या दिया है, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, टेबल, बुक वाले ने कैपिटल में लिखा है, कोई बात नहीं, स्मॉल में लिख लीजिए या फिर कैपिटल में लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे ये है टेबल बॉर्डर, इक्वल टू 4। आप 4 की जगह 5 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो। ये इसका मेजरमेंट है बॉर्डर का, जितना ज़्यादा होगा उतना ही बॉर्डर आपका बोल्ड होगा, ठीक है, इतना ही हैवी बॉर्डर होगा, जितनी कम होगी लेंथ इतना ही ठीक होगा, ठीक है। हियर द नंबर इज द बॉर्डर साइज इन पिक्सल, जो 4 है वो साइज है बॉर्डर का पिक्सल में। नेक्स्ट दिया है बॉर्डर कलर, अगर आपने बॉर्डर कर लिया है लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें कलर भी हो जाए, ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसा। जब आप बॉर्डर बनाते हैं अपनी तरफ से, हैंड रिटन जो बनाते हैं टेबल, उसमें हम बॉर्डर कर देते हैं, तो हम चाहे कंप्यूटर में भी कर सकते हैं आसानी से। तो क्या कहा है इसने, यू कैन चेंज द कलर ऑफ ए टेबल बॉर्डर बाय सिंपली एडिंग द बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट्स। आप आसानी से, अगर आप बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं टेबल के, तो आप बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट्स हैं उसका यूज़ करके कर सकते हैं। द बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट्स इज यूज टू सेट द कलर ऑफ ए टेबल। बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट्स का यूज हम टेबल का जो कलर है उसको सेट करने के लिए करते हैं। द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ द बॉर्डर इज़ ग्रे, यानी कि जब बॉर्डर का कलर आता है ऑटोमेटिकली वो ग्रे में आता है, ग्रे कलर आता है, जो अपनी तरफ से कंप्यूटर देता है जब आप कोई भी प्रोग्राम HTML का बनाते हो। बट वी कैन चेंज इट बाय असाइनिंग ए डिफरेंट कलर नेम ऑफ कलर कोड, लेकिन हम इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, या तो कलर नेम से चेंज कर लीजिए या फिर कलर के कोड भी आते हैं उससे चेंज कर लीजिए, दोनों से चेंज हो जाएगा, आपकी मर्जी है जिससे आप चेंज करना चाहें। बट वी कैन चेंज नेम और कलर कोड द बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट्स। तो नीचे सिंटैक्स दिया है, ध्यान से देखेंगे जिनके पास बुक है, सभी के पास है लगभग।
टेबल बॉर्डर इजकल टू 4, ये तो टेबल बॉर्डर लगा दिया इसने पहले। फिर क्या दिया है, बॉर्डर कलर इजकल टू ग्रीन दिया है, डबल कोट्स में इसको बंद किया गया है ग्रीन को, और नीचे भी यही है सेम, नीचे कोड दिया गया है। तो टेबल बॉर्डर इजकल टू 4 और टेबल कलर इजकल टू हैज़ एफ, फिर एफ और 4 टाइम्स 0, ये कोड है ग्रीन कलर का। तो बेस्ट कौन सा है, कलर नेम या फिर कोड? कलर नेम अभी आया, लेकिन जब स्टार्टिंग में HTML आई थी आपकी स्टार्टिंग में, तब कोड से ही वर्क होता था अधिकतर, बड़ी दिक्कतें आती थी। लेकिन जब से कुछ चीज़ें चेंज हो गई है HTML की, तो आसान हो गया है। तो आप नेम यूज कर सकते हैं या फिर कोड यूज कर सकते हैं। क्या दिया है इसने, हैज़, एक बार कैपिटल F और एक बार स्मॉल f और 4 टाइम्स 0, ये ग्रीन कलर का कोड है। ऐसे तो तुम 2 से 3 कलर ही याद कर पाओगे, लेकिन नेम से आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो चलिए, नीचे इसने दिया है एक टेबल बनाई है, ध्यान से देखेंगे बुक में, और पिक्चर्स भी दी है, देख रहे हैं। उसका कलर क्या है, ब्लू है बॉर्डर कलर टेबल का, है या नहीं? फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? तो ये पूरा प्रोग्राम बना, लेकिन कल क्या है, बच्चों ने बहुत सारी मिस्टेक्स की थी कंप्यूटर पे लिखने में भी, बुक लेकर भी बहुत सारी मिस्टेक्स की थी। तो चलिए आज प्रोग्राम बना लेते हैं, ध्यान से देखना है। स्टार्टिंग में हमारा HTML सबको पता है सेम आएगा, किसी भी प्रोग्राम को आप बना लीजिए। मैंने उस दिन भी बताया था, ओपन ब्रैकेट HTML, ठीक है जी। हेडिंग टैग आप लेना चाहो तो ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। टाइटल टैग ले लेंगे, ठीक है। टाइटल लिख रहा हूँ मैं, अब इसमें लिख देते हैं क्रिएट अ टेबल, क्रिएट अ बॉर्डर लिख कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, क्रिएट अ बॉर्डर कलर। कंप्यूटर वाइज COLOR ही लेता है, वैसे स्पेलिंग क्या होती है, COLOUR, ये इंडियन लैंग्वेज में होती है। इंडियन जो इंग्लिश है ना, भारतीय इंग्लिश, उसमें अधिकतर कई वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें यू लगता है, लेकिन अगर आप अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से देखें तो यू नहीं लगता है, ओ ही लगेगा खाली। कंप्यूटर पे इसे ही राइट मानता है, कंप्यूटर इसको ही राइट मानता है, COLOR को, ठीक है। आगे क्या दिया है, टाइटल को यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम क्लोज कर देंगे, सिंपल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम थी किसी को? उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, नेक्स्ट आएगा हमारा बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी टैग इसने आगे भी कुछ दिया है, हेड लगा दिया, हेड टैग हमने नहीं लिया है, ठीक है। इसने हेडिंग टैग लिया था ना, हमने नहीं लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी टैग लगाएंगे सीधा, देखिए इसने लगाया था बॉडी, और यहाँ पर भी बच्चों ने गलती कर दी, जो बॉडी टैग में आप डालोगे वो आपको डिस्प्ले होगा डेफिनेटली, तो भी आप बॉडी टैग में एंटर करोगे वो आपको डिस्प्ले होगा। तो उसने कहा है टॉप मार्जिन 50, लेफ्ट मार्जिन 50, बॉर्डर कलर सॉरी बैकग्राउंड कलर दिया है BG कलर, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो आप मार्जिन या फिर लेफ्ट मार्जिन या फिर राइट मार्जिन नहीं छोड़ करके आप सीधा BG कलर ले सकते हैं, ग्रीन, एक्सक्यूज मी। तो भाई बॉडी हमने लिख दिया है, बॉडी टैग, टॉप मार्जिन आप लेना चाहे ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये टॉप मार्जिन कह रहा है कि आपका जो ये पेज है वो ऊपर से 50
मेजरमेंट जो होती है पिक्सल्स नीचे आए, यानी कि टेबल ऊपर ना जाके बिल्कुल यहाँ पे लगभग मिडिल पेज पे आ जाती है। लेफ्ट से भी इतनी जगह छोड़ देगा वो पेज पर, वो बीच में आएगी। जिन बच्चों ने इसको सही से किया था, कल तुमने किया था ना, बीच में आई थी हमारी टेबल, ऊपर से भी छुटा हुआ था और नीचे लेफ्ट से भी। तो ये चीज़ें आप लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। नहीं तो सीधा हम लगा रहे हैं बीजी कलर। क्या लगाया बीजी कलर में? ग्रीन दिखाना है इसमें, तुम कोई भी कलर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल कोट्स में इसको बंद करना होता है, ये जो लगे हैं ना आपके डबल कोट्स, इसको बंद करना होता है। नेक्स्ट क्या दिया है? टेबल टैग। बीजी कलर हो गया, इसने लिया डायरेक्ट टेबल बॉर्डर, लेकिन इसने एक स्टेप छोड़ दिया है, टेबल टैग इसने नहीं लिया है। टेबल टैग में ही तो आप दूसरा टेबल एट्रीब्यूट यूज करोगे, तो सबसे पहले आएगा हमारा टेबल टैग। बेटा बॉडी में ही तो डालेगा सब कुछ। अगर आपने बॉडी को क्लोज कर दिया फिर टैग कहाँ डालेगा? सारे टैग के बाद। अच्छा हाँ, ये तो बंद होगा। बोर्ड में सब बॉडी टैग की बंद करने की बात कर रहे हो तुम। तो उसने क्या किया है? टेबल टैग को छोड़ दिया है बुक वाले ने। तो टेबल टैग आएगा यहाँ पे टेबल, और इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे हम हमारा टेबल बॉर्डर इक्वल टू 3। कभी बुक वाला भी गलती कर देते हैं, ठीक है। टेबल बॉर्डर कितना दिया इसमें? आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है बॉर्डर कलर इक्वल टू ब्लू। आप देखिए बॉर्डर कलर लिखने के बाद इसने इक्वल लगाया है, उसके बाद डबल कोट्स लगाया है। तो बच्चे क्या करते हैं, सही से सारे सिंबल यूज नहीं करते हैं। आपको देखना है बुक में सिंबल क्या दिया है। देखो अभी मेरे से छूट गया था, चलो मेरे से छूट गया है, मैं तो तुम्हें भी पढ़ा रहा हूँ, इधर उधर दिमाग चला भी जाता है। तुम तो अकेले बैठ के करते हो, तो ध्यान रखो। ये चीज़ें छोड़ दी, कुछ ने यहीं पे लगा दिया, यहाँ पे लिया था ना, यहीं पे लगा के बैठ गए। ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चों ने लगाया था, लेकिन वो गलत था। वहीं से आप लोगों का प्रोग्राम क्या हो गया? गलत हो गया। आगे क्या दिया है भाई? आगे इसने दिया है TR, यानी कि टेबल रो जो है हमारी, वो टैग लिया इसने। उसके बाद TH एट्रीब्यूट सीरियल नंबर, सेम जो हमारी पिछले वाली टेबल हमने बनाई थी कल, ये जो पढ़ाई थी वो सेम कोड इसमें रहा है। उसके बाद TH नेम, TH ग्रेड्स, और फिर TH को हर बार इसने क्लोज करता गया। जो टैग ओपन किया उसको इसने क्लोज किया। बुक में देखिए ध्यान से, यहाँ तक समझ में आया? आगे क्या दिया है भाई? फिर दिया इसने TR टेबल रो, सॉरी टेबल रो को तो उसने बंद कर दिया। फिर एक बार फिर TR को ओपन किया, TD1 TD को क्लोज किया, फिर TD, फिर नाम लिया, ठीक है। टेबल डेटा यानी कि कॉलम बना रहा है। तो ये बिल्कुल सेम है आपका। लास्ट में 2 से 3 लाइन इसने बनाई है, आप देख भी सकते हैं, पिक्चर्स भी आपके सामने है। और लास्ट में इसने क्या किया? देखो भाई, टेबल बॉर्डर को क्लोज कर रहा है, जबकि इसने स्टार्टिंग में टेबल बॉर्डर नहीं लगाया था। लगाया था इसने कहीं टेबल टैग बॉडी से बाद में इसने यूज़ किया? कहीं यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली टेबल बॉर्डर पे चला गया था, और फिर बाद में टेबल को क्लोज कर रहा है। उसने एक स्टेप छोड़ दिया था बुक वाले ने पहले, इसने भी मिस्टेक की थी, हो जाता है, बाई मिसप्रिंट नहीं हुआ हो। आगे क्या है? फिर बॉडी टैग को क्लोज किया, और फिर लास्ट में HTML को क्लोज किया। तो आप अगर ध्यान से सारे टैग सही से यूज़ करेंगे बुक को देख करके अच्छे से, तो आप बड़े आराम से प्रोग्राम बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आती है, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये रही थी कि सर हमने फाइल सेव कर दी डायरेक्ट, फिर वो नोट पैड पर आ जाते थे। मैंने एक दिन फिर समझाया था आपको, जब आप फाइल सेव करते हैं, फाइल का नेम आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे नेम ABC लिख दिया मैंने, उसके बाद .html लगता है। जब आप फाइल का नेम लिखते हैं .html लगता है, बच्चे क्या करते हैं, इसमें स्पेस दे देते हैं। फाइल का नाम लिखा, स्पेस, डॉट लगाया, फिर स्पेस। ऐसे सेव नहीं होगी फाइल आपकी। आपकी फाइल ऐसे नोट पैड में ही सेव होगी जिस पर आप वर्क कर रहे हैं। नोट पैड में तो करते हैं कोडिंग हम, अरे करते हैं नहीं? ये हम वर्ड पैड में भी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं, वर्ड पैड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलग है और आपका वर्ड पैड अलग है, तो नोट पैड में भी कर सकते हैं। तो जब आप फाइल का नेम सेव करते हैं, मैं आज फिर बता रहा हूँ, स्पेस नहीं आएगा। विदाउट स्पेस आपको नेम लिखना है, कुछ भी लिखिए,
और .html जो है हमारा स्मॉल लेटर में ही आएगा, कैपिटल लेटर में कोई ना लिखे ऐसे, समझ गए? हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना, तो फिर आपका प्रोग्राम अच्छे से रन होगा। चलिए, ये समझ में आया बॉर्डर कलर? सारे कोड्स बुक में सही से लगाने और कुछ नहीं है इसमें। कोई प्रॉब्लम बेटा? बुक है तुम्हारे पास? ठीक, चलिए आगे क्या दिया है इसने? बीजी कलर, यानी कि आपने पेज का बैकग्राउंड तो ले लिया है ग्रीन, लेकिन हम टेबल का अगर बैकग्राउंड लेंगे तो कैसे लेंगे? क्या दिया है इसने? बीजी कलर, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड ऑफ कलर ऑफ ए टेबल। अगर हम टेबल में बैकग्राउंड लेना चाहते हैं, जैसे कि इसमें पिक्चर्स में दिखाया गया है, पेज का कलर क्या है? ग्रीन, टेबल का कलर क्या है? येलो है ना, या फिर पिंक? ठीक है, येलो कलर है। क्या करेंगे हम? इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ ए टेबल, डिफॉल्ट कलर ऑफ द बैकग्राउंड इज ग्रे। अगर अपनी तरफ से कंप्यूटर देता है तो वो क्या आएगा? ग्रे देता है डिफ़ॉल्ट, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई भी कलर ले सकते हैं। वी कैन चेंज इट बाय द डिफाइनिंग ए कलर नेम एंड हेक्साडेसिमल कोड। हम इसके कलर नेम से या फिर कोड लगा करके, हेक्साडेसिमल नाम दिया है कोड का, इसमें कोई भी कोड लगा करके कलर चेंज कर सकते हैं। और नीचे सिंटैक्स दिया है, टेबल बॉर्डर इजकल टू 3 और बीजी कलर इजकल टू येलो। अब आप कहोगे सर लगेगा कैसे? जब आपने टेबल बॉर्डर कलर 3 दिया है, उसके बाद पीछे एक बार पेज नंबर उस पर आइए 28 पर, तो 28 पे जो लिखा है ना बॉर्डर कलर 3 बॉर्डर कलर इजकल टू ब्लू, तो आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हो उसमें टेबल एट्रीब्यूट्स के अंदर ही। यहाँ पर हमने टेबल लिया था, उसके बाद टेबल बॉर्डर इजकल टू 3 और फिर आप जो है ना बीजी कलर का एक स्टेप दे देंगे टेबल के अंदर, ठीक है? अगर आप पेज पर ले रहे हैं तो आपने बीजी कलर बॉडी में दिया है, लेकिन अगर आप टेबल के अंदर कलर कर रहे हैं तो वो स्टेप आपको टेबल बॉर्डर के अंदर लेना है। समझ में आया है नहीं? दोबारा बताऊं, अगर आप पेज पर कलर करना चाहते हैं तो बॉडी टैग में बीजी कलर लेंगे, बैकग्राउंड कलर, लेकिन अगर आप टेबल में कलर करना चाहते हैं तो आपको टेबल जो हमारा टैग है उसके अंदर ही बीजी कलर लेना पड़ेगा, तब आपका चेंज होगा। अंडरस्टैंड? टैग वही है, बस उसको सही जगह लगाना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टैग किस जगह लगेगा। भाई बीजी कलर से हमें पता है बैकग्राउंड कलर आता है, लेकिन पेज का आता है अब तक ये पता, लेकिन अगर हमें बॉर्डर के अंदर करना है तो हमें टेबल के अंदर बीजी कलर लिखना पड़ेगा। सेम टैग्स है, सेम कोड रहेगा और सेम नेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या दिया है? अलाइंस। अलाइन एट्रीब्यूट्स देखिए क्या होता है। अलाइंस को पहले हम समझ लेते हैं, अलाइन होता क्या है। जब आप अपने पेज पर राइट करते हैं, लिखते हैं, चाहे आप वर्ड पैड पर लिखिए चाहे आप नोट पैड पर लिखिए, आप लेफ्ट से लिख रहे हैं लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, राइट से लिख रहे हैं तो राइट अलाइन हो जाएगा, या फिर आप सेंटर से लिख रहे हैं तो सेंटर लाइन, यानी कि टेक्स्ट को जिस पोजीशन में आप लिखना चाहते हैं टेबल के अंदर। ये हमारी टेबल है, सपोज दैट बना देते हैं, दिखाया जाए सबको, ठीक है? इसके अंदर जो सेल होती है हमारी, इसमें तो लिखा रहता है नहीं, इसको सेल बोलते हैं, जो रेक्टेंगल बॉक्स होता है उसको सेल बोलते हैं, इसी में हम लिखते हैं। तो आप टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में लिखना चाहते हैं, राइट साइड में लिखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें, या फिर आप टेबल को पेज पर लेफ्ट में लेना चाहते हैं फिर राइट में लेना चाहते हैं, वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमारी अलाइन में आती है। भाई टेबल को भी किसका सकते हैं हम, लेफ्ट या फिर राइट या फिर सेंटर। और जब टेबल में हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं, उस टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में लिखना चाहते हैं या फिर राइट साइड में। आपने देखा भी होगा कुछ जगह कि नंबर्स हमारे हमेशा राइट साइड में आते हैं टेबल में। एक्सेल जब किसी ने यूज़ किया होगा, यहाँ पे मैंने पढ़ाया था एक बार, तो हम उसे सेंटर में या फिर लेफ्ट में ले सकते हैं पूरे डेटा, उसी के लिए यूज़ होता है हमारा अलाइन। दिस एट्रीब्यूट्स कैन अपीयर इनसाइड टेबल। ये एट्रीब्यूट्स टेबल टैग के अंदर लगता है। टीआर और टीडी टैग्स, इसका यूज हम टीआर यानी कि टेबल रो में कर सकते हैं, या फिर टीडी टेबल डेटा यानी कि कॉलम में कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। टेबल रो में कैसे करेंगे भाई? इसमें ये हो गया हमारा, समझिए
कॉलम, इसमें हम लेफ्ट लेते हैं फिर राइट लेते हैं या फिर सेंटर में लेते हैं। अब आते हैं टेबल रो में, ये होगी हमारी रो ऐसे, इसमें आप टॉप पे लेते हैं या फिर बॉटम पे लेते हैं, ठीक है। तो दोनों टैग में इसका यूज होता है अलाइन का, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, जहाँ चाहे आपकी मर्जी है टेक्स्ट को ले सकते हैं। If this appear inside the table tag, then is align the whole table. If the appear inside TR or TD tags, it's the indicate whether text inside the table cell aligns to the left side of the cell, right side of the cell, or center with a cell. Value align attributes are left, center and right. तो वैल्यू क्या होती है एट्रीब्यूट्स की? लेफ्ट में ले जा सकते हैं, राइट में ले जा सकते हैं और आपके सेंटर में रख सकते हैं। अगर आप टेबल उसमें यूज़ करेंगे रो में तो टॉप और बॉटम इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो सिंटैक्स क्या दिया है भाई? सिंटैक्स देखिए सिंपल, टेबल बॉर्डर, यहाँ आना है टेबल की बात चलिए, यहाँ पर सारा प्रोग्राम यहाँ तक बना ले, कोई प्रॉब्लम सेम रहेगा यहाँ तक। यहाँ पर आ गए टेबल बॉर्डर क्या दिया इसने 3, आगे क्या दिया है बॉर्डर कलर ब्लू, आपकी मर्जी है लगाना चाहो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दिया है बीजी कलर येलो, वो भी आप सोच सकते हैं कि हमें कलर लेना है नहीं लेना है, लेना है तो लगाएंगे इस एट्रीब्यूट्स को। उसके बाद क्या लगाया है इसने दूसरा अलाइन सेंटर, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट है हम जो लिखे वो कहाँ है, सेंटर में आए। प्रोग्राम कौन सा बनेगा आपका? प्रोग्राम बनेगा यही, लेकिन जब आप इसे बना रहे होंगे, इस स्टेप को बना रहे होंगे टेबल वाले को, तो तब आपको ये देखना है कि आपका टेक्स्ट लेफ्ट में जाता है या फिर राइट में, या फिर आप टेबल की सेल में सेंटर में रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कल जब आप लैब जाएं तो उसको ट्राई करके जरूर देखें, ठीक है। पहले तो ट्राई करें, जिनकी टेबल नहीं बनी थी टेबल बनाने की कोशिश करें सही से। नेक्स्ट क्या दिया है अभी हमारे पास, सेल स्पेसिंग। दिस एट्रीब्यूट एडजस्ट द स्पेस बिटवीन द टू सेल इन ए टेबल। सेल स्पेसिंग इज द मेजर्स इन द नंबर्स पिक्सल बिटवीन द टेबल सेल। देखिए आपकी जो टेबल है, अभी हमने जो टेबल बनाई है बिल्कुल सेम है कि लाइन ड्रा की है, लेकिन आप टेबल ऐसे भी बना सकते हैं कि वो टेबल रहेगी लेकिन उसके जो सेल हैं उनके बीच में थोड़ा गैप आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? यहाँ दिख रहा है सबको, मैं यहाँ लिख दूँ थोड़ा बहुत, जैसे मैंने ये बनाया, ये अलग सेल रहेगी, इसके नीचे इसके बीच में स्पेस आ जाएगा। कुछ इस तरह से सेल बनेगी, दिख रहा है, अलग अलग दिखेगा। तो ये सेल स्पेसिंग टैग आप यूज करेंगे। पहले ही बोला था मैंने स्टार्टिंग में, मार्क्स लगाना है सबको। पास पास बैठे हो तुम, सेल स्पेसिंग टैग तो अलग अलग मिलेगा आपको, सेल में गैप दिखा रहे। अगर आप अपनी टेबल ऐसे बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए क्या कहा है, पढ़ लेते हैं इसको। दिस एट्रीब्यूट्स एडजस्ट द स्पेस बिटवीन द टू सेल इन ए टेबल। टेबल में जो दो सेल होती है उनके बीच में स्पेस एडजस्ट करने के लिए होता है। नीचे डायरेक्ट सिंटैक्स पे आते हैं। टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 3 लिखा है हमारा, टेबल के अंदर ही लगेगा, टेबल टैग में ही आएगा ये। बॉर्डर कलर ब्लू, बीजी कलर येलो, अलाइन सेंटर, सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 10। 10 क्या है? यहाँ पर एक नंबर है पिक्सल का कि आपको इतना स्पेस ये दे देगा। आप इसे इंक्रीज कर सकते हो और डिस्क्रीज कर सकते हैं, यानी घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हैं। 10 पे कितना स्पेस देगा वो आपको दिखाई देगा प्रैक्टिकली। आप इसे 12 कर लीजिए, 13 या फिर 5 कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। नीचे फ़ोटो भी दी है, आप देख सकते हैं कि अगर आप सेल स्पेसिंग का यूज़ करेंगे तो आपकी टेबल का डिस्प्ले कैसा रहेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे क्या दिया है, बाकी हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।